This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः पौष शुद्ध त्रयोदशी पौर्णिमा दिनांक 17 जानेवारी 2022 चरक विमान स्थान अध्याय 5 स्रोतो विमान शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ शान्ति 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 श्रोतांसि एव धातवश्च धातूनैव प्रदुष्टयन्ति प्रदुष्टाः। तो स्रोतस का और धातु धातु को ही दुष्ट इस प्रकार का करता रहता है। इस सूत्र का मतलब मेरे ध्यान में नहीं आ रहा एक्चुअली कि कैंसर जैसे विकारों में एक धातु दुष्ट हो गया तो वो आगे वाले धातुओं को भी दुष्ट करेगा, एक स्रोतस दुष्ट हो गया तो आगे वाले स्रोतस को या अन्य स्रोतस को भी दुष्ट करेगा। और मेटास्टेसिस जो होता है वो इसके आधार पर शायद हम उसके बारे में सोच सकते हैं और इसलिए इसका एक अलग महत्व इस प्रकार का रहेगा। तेषां सर्वेषामेव वातपित्तश्लेष्माः प्रदुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोषस्वभावात्। इन सभी का वातपित्त और कफ ये प्रदुष्ट होते हैं तो उनके उनको दूषित करने वाले होते हैं दोष स्वभाव। तो दोषों के लिए तो पूरा शरीर अयनभूत इस प्रकार का है और फिर इस सिलसिले में दोष किसी भी स्रोतस को दुष्ट कर सकते हैं, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और ये दोष स्वभाव है, ये नैसर्गिक स्थिति है कि दोष दूसरों को दूषित इस प्रकार के करते हैं, इसीलिए तो उनको दोष कहा जाता है और जो बिगड़ते हैं उनको दोष इस प्रकार से कहा जाता है। तो दोष अगर दुष्ट हो जाते हैं तो सभी स्रोतों को दुष्ट कर सकते हैं, ये अहम मुद्दा इसमें रहेगा। भवन्ति छात्र
क्षयात् सन्धारणात् रौक्ष्यात् व्यायामात् क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यन्ति श्रोतांसि अन्यैश्च दारुणैः। तो क्षयात् क्षय से, संधारणात् वेग विधारण से, रौक्षात् रौक्ष से, व्यायाम से, और व्यायामात् क्षुधितस्य च क्षुधित होने पर व्यायाम करने से, इस प्रकार से। नहीं तो क्षुधितस्य एक ही षष्ठी में आया है। व्यक्ति विशेषण को लेकर क्षुधित में भी ये हो सकता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। प्राणवाहिनी दुष्यंती, प्राण व स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं, अन्यश्च दारुणैः, तो अन्य दारुण कारणों से भी प्राण वह स्रोतस दुष्ट होता है। अब ये क्षयात संधारणात रौक्षात व्यायामात क्षुधित के बारे में इसके बाद इसने कुछ किया है क्या, देखेंगे। दारुणेतर कर्म भी इति शेषः, ठीक है। सीधा अन्वय क्षुधितस्य व्यायामात ये होगा इस प्रकार से। क्षुधित अवस्था होने पर अभ्यंग के लिए निर्देश आया है। अतस्तान दातान्नपानेच्छो मारुतग्ने सुगंधिभिः यथर्तु संस्पर्श सुखैस्तैलैरभ्यंगमाचरते, अष्टांग संग्रह में वचन आया है। तो खास करके ये हेमंत शिशिर इन ऋतुओं में प्रातरेव बुभुक्षितः इस प्रकार की स्थिति होती है, और फिर उसमें अगर अभ्यंग करते हैं तो क्षुधा कुछ देर के लिए कम हो जाती है। तो मैं जब अष्टांग संग्रह को पढ़ाता था तो ये सूत्र बार बार मुझे सताता था कि ये गातान्न पानेच्छ मारुतग्नि सुस्पंदि भी अभ्यंगम आचरण, ऐसा क्यों बताया गया है। तो मैंने वेलणकर मैडम से पूछा, वो पढ़ाती थी ये। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है कि अगर भूख लगी हो और अभ्यंग किया जाए तो भूख या क्षुधा का कुछ हद तक शमन होता है, और बाद में खाना खा सकते हैं। स्नान करके, स्नान भी दीपन है वैसे, फिर खाना खा सकते हैं, बेटर बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि क्षुधित होने पर अभ्यंग का निर्देश है, लेकिन व्यायाम का वास्तव में निर्देश इस प्रकार का नहीं है। तो क्षुधित होने पर व्यायाम करने से जो दोष कोष्ठ में आए हैं वो शाखाओं में चले जाते हैं, ये एक बात इस प्रकार की रहेगी। और क्षय रौक्ष संधारण ये सभी अपतर्पण करने वाले इस प्रकार के हेतु है। और अन्यश्च दारुण ही, इसमें क्या लेना है ये एक अलग मुद्दा रहेगा। तो मैं थोड़ा मानता हूं कि अचानक कोई हादसा होना, शॉक इस प्रकार का, ये एक कारण हो सकता है प्राणव स्रोतस के दृष्टि के लिए। और भयंकर इस प्रकार का कोई कर्म अगर दिखाई देता है, होता है किसी आदमी के साथ, तो प्राणव स्रोतस इस प्रकार से दुष्ट हो जाता है और फिर श्वसन प्रक्रिया बिगड़ जाती है। ये तो काफी देखा गया है। जब शॉक होता है तब ये पचन, ये श्वसन की प्रक्रिया बाधित इस प्रकार की होती है। अभ्यंगने कशी भूक कमी होते। ऐसा है जो भ्राजक पित्त या भ्राजकाग्नि है, उसको खाद्य मिल जाता है। अब ये एक दूसरे से जुड़े हैं, जाठराग्नि और ये बाकी 5 पित्तों के 5 अग्नि इस प्रकार से। तो कहीं न कहीं आपूर्ति होने के बाद थोड़ा-सा उसमें राहत मिल जाती है और क्षुधा थोड़ी
कम होती है। बाद में बढ़ जाती है, क्योंकि अभ्यंग या स्नेहन ये अग्नि को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है, तो बाद में बढ़ती है। तो अच्छी खासी भूख होती है, ऐसा होता है अगर हम अभ्यंग इस प्रकार से करते हैं तो। खाली पेट व्यायाम करें और क्षुधित भी न हो, इसका तालमेल कैसे बताइए फिर। व्यायाम तो खाली पेट ही करना है, इसमें संदेह नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा रुकना है, तो दोषों की फिर से प्रवृत्ति कोष्ठ में होगी और फिर क्षुधा ये जो है वो अनुभव होगी। या दूसरी भी एक बात हो सकती है कि व्यायाम करने के बाद अभ्यंग करें और अभ्यंग करने के बाद स्नान करें। ये ज़्यादा अच्छा सीक्वेंस इस प्रकार का है। तो खाली पेट व्यायाम करें और जब उससे अग्नि प्रज्वलित तो होता है तो अभ्यंग करें और फिर स्नान करें और फिर खाना खाएं। ये क्रम ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो ये कोष्ठ शाखा गति पर निर्भर इस प्रकार का है, और उसी दृष्टि से उसको देखना बेहतर इस प्रकार का होगा। तो प्राणव स्रोतस के दृष्टि के हेतुओं में ये सब अभी बताइए है। और ये अगर कारण है तो संभवतः प्राणव स्रोतस की दृष्टि हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ उपाय सोचने होंगे, दवाइयों में पथ्य के हिसाब से या प्राणायाम जैसे उपायों से, तो ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। औष्ण्यात आमात भयात पानात अतिशुष्कान्न सेवनात अम्बुवाहिनी दुष्यंती तृष्णायाश्चातिपीड़न। तो औष्ण्य से ये पहला हेतु बताया गया। तो किसी भी तरीके से औष्ण्य निर्माण हो, महानस में कोई व्यक्ति काम कर रही हो या फिर धूप में काम कर रहे हैं, यहाँ जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में काम कर रही है, तो उससे प्राण अम्बुव स्रोत जल उदकव स्रोत दुष्ट होता है। आमा ये भी एक महत्वपूर्ण है कि आम का अगर निर्माण हो तो आमोज तृष्णा कही जाती है। आमविष्टोब्दय कोष्णम निष्पिपासोप्यपिबेत यावत् तक क्लेदयत्यन्नम अतिक्लेदोर्निनाशना। ये भी संग्रह में सूत्र आया है। आमाजीर्ण और विष्टब्दा निष्पिपासोप्यापक, पानी पीने की इच्छा न हो तो भी पानी पीना है गर्म इस प्रकार का। और फिर इसके जरिए आम का पचन जब होता है, पाचनम दीपनम कंठ्यम लघुष्णम बस्ति शोधनम, ये गर्म पानी के बारे में गुणधर्म बताए हैं। तो आम का पचन हो जाता है तो उसके जरिए उत्पन्न हुई तृष्णा जो है वो भी शांत होती है। खास करके जब हम भारी या गुरु भोजन करते हैं, किसी विवाह समारोह हो गया अन्य कहीं पे, तो उसके बाद ये आमज तृष्णा निर्माण होती है और उसमें गर्म पानी पीना ये अहम इस प्रकार का रहेगा। भया भय के कारण भी कंठशोष इस प्रकार का हो जाता है और तृष्णा लगती है, तो ये मानसिक इस प्रकार का हेतु है। पाना मद्यपान से भी इस प्रकार से तृष्णा उत्पन्न होती है, के उष्ण तीक्ष्ण गुणों के जरिए। शुष्कान्न सेवनात् और बहुत ही सूखा खाना आज खाते हैं तो भी शरीर की डिमांड होती है कि पानी लिया जाए तो काफी उसको पचा सके, इसके दृष्टि से। तृष्णायाश्चाति पीड़ना और तृष्णा वेग का अवरोध अगर बहुत समय तक इस प्रकार से करेंगे तो भी ये उदकव स्रोतस जो है वो दूषित इस प्रकार का हो जाता है।
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर उदकः स्रोतस् दृष्टि के हेतु दिखाई देते हैं तो उनको दूर करना है, खास करके किडनी फेलियर जैसे मरीजों में। या तातार गुरुजी ने जो एक तरीका अपनाया था उदर परीक्षण का और श्वदर्शति या हरण के प्रयोग का, ये अगर स्थिति है तो ये उदकः स्रोतस् के दृष्टि के हेतु ध्यान में लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा और उनको टालने की कोशिश करना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। अभी बहुत सारे लोगों में पानी बहुत पीने की आदत होती है। अति पीड़ना तृष्णा तृष्णा से अति पीड़ित होना, अति त्रस्त होना, तो बहुत काल तक तृष्णा सहन करते रहना और फिर उससे पीड़ा होते रहना कि पानी चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा पानी के लिए तरस इस प्रकार के रहे हैं, तो ये अति पीड़ना इस प्रकार का कहा जाएगा। ये डिस्कवरी चैनल में एक आई शुडंट बी अलाउ करके सीरीज आती थी, अभी मालूम नहीं मुझे आती है नहीं लेकिन ये सत्य घटनाओं पर आधारित इस प्रकार की सीरियल थी और उसमें ज्यादातर इवेंट्स कोई एक या दो व्यक्ति किसी निर्जन स्थल पर भटक गए इस प्रकार से, और खाना नहीं, पीना नहीं, कंबल नहीं, कुछ भी नहीं इस प्रकार से। ऐसी स्थिति में फिर भी कुछ दिनों तक इस प्रकार से जिंदा रहे और बाद में मदद मिले और बच गए, इस प्रकार की सीरियल है। तो उसमें दो नौजवान लड़कों के बारे में एक एविडेंस था, एक इस प्रकार का इंसिडेंस था कि गलती से समुद्र में नाव बहती गई, अंडर करंट्स थे और इशारा था कि समुद्र में न जाए, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, और 16-17 बरस के थे। अब वो होड़ी थी, नाव थी छोटी हाथ से करने की, और वो 300 किलोमीटर समुद्र के अंदर खींचे गए और 6 दिन उनको कुछ मदद नहीं मिली तो हेल्यूसिनेशंस होने लगे। एक बार उन्होंने समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते थे, लेकिन डुबकी लगा के थोड़ा शरीर को राहत मिलती थी, लेकिन फिर वहां शार्क आ गए तो वो भी रास्ता बंद हो गया कैसे शार्क से बचा लिया अपने आप को। और फिर 7वें दिन एक जहाज ने उनको देखा और फिर उनकी मुक्तता हुई। तो ये काफ़ी अच्छी इस प्रकार की सीरियल थी, और उस सीरियल को सामने रखते हुए मेरे मन में ख्याल आया था कि आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी कुछ भी इस प्रकार के जरिए जो लोग मरने वाले थे वो अगर बच गए हैं तो एक सीरीज बन सकती है। आयुर्वेद की दृष्टि से तो हम जरूर कर सकते हैं और एविडेंस बेस्ड केसेस दे सकते हैं। मैंने एक बात भी की थी, मृत्युंजय इस प्रकार का नाम सीरियल का हो सकता है, और रिट्रोस्पेक्टिव पद्धति से दिखाया जा सकता है इस प्रकार से। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि ऐसी हालत में क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है, लक्षण क्या क्या होते हैं। उसमें एक सिलसिले में 21 दिन वो औरत जिंदा रही केवल पानी के आहार, पानी मिल रहा था, खाना नहीं था। फिर पारंपरिक वृत्ति से उसको ढूंढा गया, कमल, ये जो पद के चिन्ह है उनके आधार पर उनको ढूंढा गया और वो बच गई इस प्रकार से। तो ये एक अजीब इस प्रकार की बात है
तो ये समझ लेना इस प्रकार का होगा। अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च। तो अतिमात्रस्य भोजनात्, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाना खाया इस प्रकार का, अकाले खाया, अहित इस प्रकार का खाया, और अग्नि की विगुणता इस प्रकार की है, तो अन्न हो स्रोतस दुष्ट हो जाता है। अब ये तो बहुत कॉमन हेतु है, बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। तो अभी खाने का कोई ठिकाना इस प्रकार का नहीं रहता। नियमित रूप से विशिष्ट समय पर भूख लगने पर जितनी भूख है उतना ही खाना खाना उचित इस प्रकार का है। लेकिन इन सभी निर्बंधों को तोड़कर कभी भी कुछ भी कैसे भी खाते हैं इस प्रकार से। तो ये जो अग्निहोत्र समो विधि इस प्रकार के खाने के बारे में बताते हैं। अग्निहोत्र जैसा पवित्र ये विधि है, तो उतनी गंभीरता से उसको लेना है, उसको महत्व देना है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और अन्नव स्रोतस की दृष्टि बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। पावकस्य च वैगुण्यात्, ये तो हमें उसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर अगर डेवलप कर सकते हैं कि परीक्षण कैसे करें अग्नि का, और वैगुण्य उसका प्राप्त हो गए ये कैसे समझे, तो शायद ये बात हो सकती है आपसे। तो अन्न स्रोतस का दुष्ट होना ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। गुरुशीतम अतिस्निग्धम अतिमात्रम समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम चाति चिंतना। ये थोड़ा सा अजीब इस प्रकार का है। संतर्पण और अपतर्पण दोनों हेतु एक साथ में है, दोनों दोनों दो स्तर पे है। गुरु शीत अतिस्निग्ध अतिमात्र इस प्रकार का अगर सेवन करते हैं और चिंत्य जो भाव है उनके बारे में अति चिंतन करते हैं, तो वैसे चिंतन ये मन का एक कार्य है, कर्म है, उसको वो करना ही है। लेकिन वो भली भांति अगर किया जाता है, ठीक ढंग से किया जाता है तो अलग है। चिंता हो जाती है तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है, क्योंकि उसमें निगेटिविटी डेवलप होती है और डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। तो ऐसे हालात में प्रॉपर चिंता करना आवश्यक है, वो तो हम छोड़ नहीं सकते। चिंतन करना ऐसे कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन चिंता तो नहीं करनी है इस प्रकार से। और दुर्दैव से लोग इसमें अटक जाते हैं। ये एक मानसिक स्तर पर अपतर्पण का हेतु है, और गुरु शीतम अतिस्निग्धम अतिमात्रम समश्नुताम ये संतर्पण का हेतु है शारीरिक स्तर पर। और खास करके ये रसव स्रोतस की दृष्टि का हेतु बताया गया है, तो हृदरोग के लिए ये अहम इस प्रकार का हेतु रहेगा। और वैसे ही दिखता है कि खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं रहता है, कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं इस प्रकार से, और चिंता लगी रहेगी। तो चिंता होने के कारण अन्नम सम्यक चंपाकमेति, ये अन्न का पचन भली भांति नहीं होता है। और फिर आहार रस से रस धातु का बनना यही दूषित इस प्रकार का हो जाता है, जिसका असर हृदय पर पड़ जाता है और रुद्र हो जाता है। परिहार्या विशेषेण मनसो दुख हेतवः, ये जो बात बताई गई है तच्चौजः परिरक्षता, कि मन के दुख के जो कारण है वो टालना इसमें जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिलहाल इस प्रकार के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा ऐसी होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चिंत्यानाम चाति चिंतना, ये अगर हेतु पाया जाता है
तो रसोह स्रोतस की दृष्टि है ऐसा समझकर उसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। तब दातार गुरु जी के अनुसार रात में जटाओं से फांटा देना शुरू करना और फिर बाद में वसंत कुसुमाकर सुबह देना, ये उनकी इस प्रकार की बुद्धिंद्रिय पर फाजिल तान, इस प्रकार से वो बोलते थे। इसके ऊपर अतिरिक्त बुद्धिंद्रिय के श्रम हो जाते हैं तो यकृत पर उसका असर होता है, आकाशीय नाद आने लगते हैं और चिंत्यानाम चाति चिंतनाति ये हेतु दिखाई देता है। जो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं उनमें भी ये दिखाई देता है कि अगर उनकी महत्वाकांक्षा की आपूर्ति नहीं हुई तो आप अपने अंदर ही जलते रहते हैं और जब तक उनको अच्छा मार्ग दिखाई नहीं देता या उस अवस्था से बाहर नहीं आते तब तक ये परिस्थिति ऐसी ही रहती है। तो इसलिए ये चिंत्यानाम चाति चिंतनात् का काफी महत्व इस प्रकार का है और आगे एक्शन होना जरूरी है। चिंतन तो हमने कर लिया क्या करना है इसके बारे में, लेकिन उसके आगे चलकर उसके अनुसार क्रिया होनी जरूरी है। अगर वो क्रिया नहीं की जाएगी तो फिर ये प्रॉब्लम करेगी, पचन बिगड़ जाएगा, रसोह स्रोतस दुष्ट हो जाएगा और फिर रुद्रोग की आशंका इस प्रकार की रहेगी। तो कैंसर के मरीजों में भी ये काफी दिखाई देता है, रुद्रोग में तो दिखाई देता है कि बहुत चिंता लगी रहती है और फिर उसके जरिए काफी तकलीफ इस प्रकार की होती है। विदाहीनि अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यन्ति वशतां चातपानलम्। तो विदा ही इस प्रकार का अन्नपान जो बहुत मसालेदार इस प्रकार का हो, स्निग्ध उष्ण और द्रव, ये खासकर रक्त के दृष्टि से बताए गए इस प्रकार से है। और उसके साथ में आतप और आनल, आतप और अनल, धूप का सेवन या फिर अग्नि का सेवन ये साथ में रहता है तो रक्तः स्रोतस दुष्ट इस प्रकार का हो जाता है। तो इन कारणों को अगर हम आहार विहारों में ढूंढ पाएंगे तो रक्तः स्रोतस दुष्ट है ऐसा समझकर चलना है। और वैसे रक्त एक अहम दूष्य है जो बहुत सारे रोगों में पाया जाता है, इसलिए तस्मात् चिकित्सार्थ इति प्रतिष्ठा कृत्स्ना चिकित्सापि च वस्तिरेकैः तथा न जागन्ति विकारकारी रक्तौषधत्वेन शिराव्यतो। शिराव्यत या आधी चिकित्सा या पूरी चिकित्सा कही गई है और रक्तव स्रोतस दुष्ट होना ये उसका मूल कारण इस प्रकार का है। तो विदाही ये तो अभी काफी प्रचलन में है। पुराने जमाने में मीठा खाने की आदत कुछ लोगों को रहती थी और बहुत मीठा इस प्रकार के खाते थे। अभी बच्चों में मीठा खाने की आदत होती है लेकिन युवावस्था में विदा ही इस प्रकार का अन्न खाने का मन करता है, क्रेज होती है उसकी और खाते भी रहते हैं इस प्रकार से। तो पित्त की बढ़ोतरी होती है ये एक बात, लेकिन रक्त की दृष्टि भी होती है उसके साथ में, ये दूसरी इस प्रकार की बात। और स्निग्ध उष्ण द्रव ये चाय पीना इस प्रकार से इसका हेतु रक्तवह स्रोतस दृष्टि का हेतु इस प्रकार का रहेगा। और अतप आतप और अनल ये दोनों साथ में रहेंगे तो ये इस प्रकार की दृष्टि होगी। द्रवाणी फक्त जल की कोणतेही द्रव पदार्थ, दूध, चहा, जूस एक्सेट्रा, कोई भी द्रव, क्योंकि नहीं तो जल होता तो जल ही बताते। तो एक सरदेशमुख सर एक लिक्विड डे बताते हैं हफ्ते में एक बार लंदन के हिसाब से कि घना आहार नहीं लेना है और सिर्फ द्रव आहार ले सकते हैं,
चाय कॉफ़ी या जूस या फिर यूश वगैरह वगैरह इस प्रकार से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है उसका, लेकिन वो लंघन के हिसाब से वो बताते हैं। तो यहाँ द्रव से कुछ भी ले सकते हैं, और ख़ास करके ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनके बारे में सोचना थोड़ा ज़रूरी इस प्रकार का होगा, और मद्य के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये लेने की आदत अगर है तो रक्तवर्म स्रोतस दृष्टि के संबंध रहेंगे। अतुल चंद्र ठोंबरे का एक क्या तरीका है मरीजों को देखने का, और वो जब हिस्ट्री लेते हैं तो उस हिस्ट्री लेते समय एक समाज में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको उठा लेते थे, और खास करके दोष का प्रकोप, धातु की दृष्टि, ऐसे जो भाव होते हैं तो वो वहाँ पे लिख देते थे। तो जो भी मुद्दा सामने आएगा उस मुद्दे के अनुसार इस धातु की दृष्टि है इस प्रकार से, और फिर परहेज बताते समय तो ये बात होती ही थी। इनके आधार पर औषधियाँ भी जोड़ देते थे, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, इस प्रकार से। तो बहुत सारे लोग मन में करते हैं ये बात, लिखते नहीं है। लेकिन लिखेंगे तो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और विधायक सवय संज्ञा अधिकार के प्रबंधन में हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल एक 8-9 बरस का लड़का पित्त की शिकायत लेके आया था। इस उम्र में तो पित्त की शिकायत नहीं रहती वास्तव में, लेकिन उसको थी इस प्रकार की। स्निग्ध व उष्ण असलेले द्रव असे असेल का? कारण फक्त द्रव म्हटले तर एक तृतीयांश द्रव घ्यायला सांगितलेच आहे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लेते हैं। एक तृतीयांश में कोई रखता नहीं है। तो स्निग्ध, उष्ण और द्रव ये तीनों साथ में होंगे तो भी चलेगा, अलग अलग भी रहेंगे। ये एक बड़ी समस्या है पूरे ग्रंथ के हिसाब से। कहाँ सभी को इकट्ठा लेना है और कहाँ अलग अलग लेना है, और फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकती है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और उसके बारे में एक नियम बनाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। ये तीनों अगर साथ में है, स्निग्ध है, उष्ण है और द्रव है, इस प्रकार से, तो बात बनती है कि ठीक है, रक्त व स्रोतस के दृष्टि का कारण इस प्रकार का रहेगा। और चाय जैसी चीज है कि तिक्त कषाय रस का, जो रस की चाय की पत्ती है, दूध स्निग्ध मधुर शीत इस प्रकार का है, शक्कर है, पानी है, तो ये सभी इसमें समा जाएंगे, और फिर ये रक्त व स्रोतस के दृष्टि का कारण इस प्रकार का बन जाएगा। लेकिन अलग अलग तरीके से भी ये बात हो सकती है। तो जब सभी इकट्ठा आएंगे तो ज़्यादा परिणाम होगा, सभी नहीं है साथ में तो भी परिणाम होगा, थोड़ा कम होगा, इतना ही इसमें देख सकते हैं। अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च मांसवाहिनी दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतान् देवा। तो अभिष्यन्ति इस प्रकार का खाना, इसमें अहम है दही। तो दही अभिसंधि है, इसके बारे में कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है, और इसीलिए दही पर इतने सारे नियम लगा दिए, पाबंदियां लगाई दी गई है। फर्मेंटेड फूड ये जो है ये भी इस प्रकार के अभिसंधि इस प्रकार का हो जाता है।
लहान मुलांना शीतपित्त याच कारणामुळे होतं अशा कोणत्या दोषांचा विचार करावा? ये शीतमार्ग संस्पर्शात प्रतिष्ठा ये जो बात बताई गई है, तो ये वात का भी इसमें एक रोल है शीतपित्त में। दिखाई देता है वो रैश इस प्रकार का आता है, कंडू ज़्यादा रहती है, कभी-कभी दाह भी होता है, तो त्रिदोष का ही है वास्तव में। लेकिन पित्त प्रकोप के कारणों से होता है ये तो दिखाई देता है। तो हिस्ट्री लेके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसमें कृमि का भी संबंध रहेगा बच्चों में, अगर खासकर देखना है तो। कृमि है एक कारणस्थ, वही वही मैं बता रहा था कि कृमि का भी एक संबंध इसमें रहता है, वो मीठा खाने से इस प्रकार से। उदरदस्त कफादिका ये बात बताई गई है। तो उदर्द कफा के प्राधान्य से होता है और ये वात और पित्त बाकी शीत पित्त वगैरह में ज़्यादा कारीगर होते हैं। तो अभिष्यंति इस प्रकार का खाना खाना जो स्रोतों में स्राव करने क्षम इस प्रकार का होगा। लागण मुलांमध्ये होता है, लेकिन ये प्रासंगिक ज्यादा इस प्रकार का है। अभी स्थूलानि च गुरूणि च, स्थूल इस प्रकार का अन्न होना और गुरु होना ये भी एक अहम मुद्दा है। तो मैं जब स्रोतस के ऊपर निबंध लिख रहा था तो यहाँ पे मैं अटक गया स्थूल से, क्योंकि मेरे समझ में ऐसा था कि स्थूल ही अगर उसके टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे तो सूक्ष्म बनेगा। तो जो भी खाना खाते हैं दांतों के द्वारा चर्वण होके फिर आगे उसमें जो भी कुछ रस वगैरह मिलते हैं उसके आधार पर वो उसके पार्टिकल छोटे छोटे होते जाते हैं। तो स्थूल का मतलब ही नहीं रहेगा। कोई भी हम खाना खा लेंगे तो उसमें वो अगर सूक्ष्म में चला जाए, सूक्ष्म अवस्था में रूप में, तो स्थूल हो या और कुछ हो, क्या मतलब है इसका इस प्रकार से? स्थूल अन्न और गुरु अन्न में क्या फर्क है? ये दोनों अलग ही है। तो जब मैं सोचने लगा इसके बारे में कि कैसे सोचेंगे, तो अभ्रक भस्म की बात मेरे सामने आई। केवल अभ्रक के लिए 100 पुट बनाए गए, सहस्त्र बताए गए हैं। बाकी लोह ताम्र सुवर्ण वगैरह किसी के बारे में भी 100 पुट नहीं बताए गए। ऐसा क्यों? अब गुणे शास्त्री ने जो अभ्रक भस्म का विवरण किया है उसमें उनका कहना है इसमें बहुत सूक्ष्म तरल इस प्रकार के गुण है और इसलिए बिल्कुल छोटे स्रोतस में भी ये अंदर जा सकता है अभ्रक भस्म। तो मेरे मन में ख्याल आया कि 1000 फुट क्यों? एक ऑप्टिमाइजेशन सूक्ष्मत्व का जो है उसका, वो अगर 1000 फुट के साथ मिल जाता है, आगे भी फुट दे सकते थे 5000 10,000 जितना चाहे उतना, लेकिन ये तो नहीं बताया 1000 फुट तक ही सीमित रखा उसमें। तो शायद उसके आगे ये और सूक्ष्म होने वाला इस प्रकार का नहीं है और ये क्षमता अभ्रक में ही है, सोने या दूसरे किसी भी नहीं है। दूसरी भी एक बात हो सकती है कि अग्नि को इतना सहन कर पाना 1000 फुट तक, ये भी एक खास कैपेसिटी है अभ्रक की। और वो शायद इसके जरिए इतना अत्याचार सहन कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि स्थूल और सूक्ष्म ये मूलभूत गुण है जिसमें बदलाव नहीं आता।
तो अभी मॉडर्न फिजिक्स में झांक कर देखना पड़ेगा कि एटम का साइज ही बड़ा है। ऐसी स्थिति हो सकती है पर किसी एलिमेंट्स के बारे में, और एटम्स का साइज भी बहुत छोटा है किसी एलिमेंट्स के बारे में। एटॉमिक वेट देखा जाता है और शायद एटॉमिक वेट के जरिए हम गुरुत्व समझे या स्थूलत्व समझे या दोनों समझे। आकार जो है वो माना जाता है, देखा जाता है, नहीं देखा जाता है, मुझे मालूम नहीं है। अभी मॉडर्न फिजिक्स में झाँक कर देखना पड़ेगा इस प्रकार का अगर कुछ है तो। वेट तो देखा जाता है, ये तो मालूम है, एटॉमिक वेट। तो इसके जरिए जब मूल रूप तक चले जाएंगे तो वो स्थूल है या सूक्ष्म है ये देखना है। और कुछ कुछ इस प्रकार के अन्न पदार्थ रहते हैं जो स्थूल ही होते हैं। अभी मैंने ये सुना था कि हाइड्रोजनेटेड घी, ऑयल, ये जो बताते हैं जो वनस्पति घी जिसको कहा जाता है, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी, आयुर्वेदिक घी, तो उसके पार्टिकल्स का साइज बढ़ जाता है। और ये हमारे शरीर में पचने लायक ही नहीं है। इसको जितना टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री से ज़्यादा इस प्रकार से कुछ चाहिए। यकृत में होता है ये टेम्परेचर, लेकिन उसको फिर बड़ी कठिनाई से पचन करना पड़ता है। तो ये बीच में वनस्पति घी का प्रचलन काफ़ी हुआ, फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह उससे बढ़ता है ये बात पता चली तो उसका प्रचलन कम हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी डेयरी इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री में इसका काफ़ी प्रचलन है। खारी जो बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण की जाती है और बेची जाती है, इसमें ये काफ़ी होता है। वनस्पति घी जो है वो पैटिस जो काफ़ी प्रचलन में है, उसमें भी वनस्पति घी का प्रयोग होता रहता है। गुरुता म्हणजे घनता अधिक असे समजावे का, ये पॉसिबल है। लेकिन आकृतिमान क्या है और घनत्व क्या है, ये दोनों देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये तो संस्कारों से प्राप्त है। वनस्पति घी की जो गुरुता या स्थूलत्व इस प्रकार का है वो संस्कार से प्राप्त हुआ इस प्रकार का है। मूल रूप से जो इस प्रकार के गुरु रहेंगे या इस प्रकार से बृहद आकार वाले, स्थूल आकार वाले इस प्रकार के रहेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा कठिन इस प्रकार के होंगे। तो अभिषंधिनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरुनि च, स्थूल ये जो बात बताई गई है ये अहम मुद्दा इसमें से निर्माण हुआ। फिर बात आई कि संस्कारो ही गुणांतराधानम, ये जो बात बताई गई है वो सभी गुणों में गुणांतराधान होता है क्या? गुरु लघु में गुणांतराधान होता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन तत्र रूक्षो लघु शीतकर सूक्ष्म चलो नीलहा वगैरह वगैरह, गुरुबंध सरस निर्दश लक्षण सांदर मरुद्रवाह विवास्य सूक्ष्म विशदा विंशतिस्व पर्याय है। ये बाकी गुरु लघु को छोड़कर अन्य गुणों में परिवर्तन आता है या नहीं आता है, एक अहम मुद्दा इस जरिए सामने आया। और संस्कार गुरु, गुरु के बारे में स्वभाव गुरु, मात्रा गुरु और संस्कार गुरु, ये तीन भेद बताते हैं। कि एण ये स्वभावतः लघु है और जो सुअर है वो स्वभावतः गुरु है, या मृग स्वभावतः लघु है, माश स्वभावतः गुरु है, ये स्वभाव गुरु है। मात्रा गुरु अगर मूंग भी ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो भी गुरु इस प्रकार का होगा, ये मात्रा गुरु इस प्रकार का है। और दूध को बॉईल ज्यादा करते रहेंगे, बासुंदी बनेगी, फिर रबड़ी बनेगी, फिर खवा बनेगा, तो ये संस्कार गुरु।
इस प्रकार का बताया गया। इसमें घनत्व इस प्रकार का बढ़ जाना। लघु में भी ऐसा ही रहेगा, स्वभाव लघु, मात्रा लघु और संस्कार लघु। भ्रुष्ट करने से भ्रुष्ट संस्कार से लघु हो जाता है। लेकिन ये जो गुणांतराधान की बात गुरु लघु गुणों के बारे में दिखती है, वो सभी जगह दिखती है ऐसा नहीं है। और संभवतः स्थूल और सूक्ष्म तो मूल रूप में इस प्रकार से रहेंगे। केवल अनेक सूक्ष्म परमाणु इकट्ठा आकर स्थूलत्व उसको प्राप्त हो गया और फिर ये पुट देने से वो अलग अलग हो गए, भस्म वारीतर हो जाता है धातुओं का भस्म भी इस प्रकार से। परमाणु सुटे करण्यास जितके अवघड तितके ते पदार्थ गुरु। घनता अधिक असल्याने किंवा त्यातील बॉन्डिंग अधिक बलवान असल्याने हे गुरुत्व वाढेल। सही है, हो सकता है इस प्रकार से। जब मैं इंटर साइंस में था तो हमारे एक टीचर थे केमिस्ट्री के, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन सभी इकट्ठा है और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, तो पॉजिटिव आयंस में तो रिपल्शन होना चाहिए, तो ये प्रोटॉन्स इकट्ठा रहते कैसे हैं? तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि यही कारण है कि एटॉमिक एनर्जी का, जबकि इनमें रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन रिपल्शन के बावजूद ये इकट्ठा रहते हैं, तो उनको कोई बाइंडिंग फोर्स है। और जहां ये बाइंडिंग फोर्स थोड़ा कम है, वहीं पे अणु ऊर्जा निकल सकती है। इसलिए यूरेनियम का ज्यादा महत्व है इस प्रकार का, कि इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है और ये जो एनर्जी है उसमें वो रिलीज हो सकती है, जिसका किसी भी तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे के लिए, काम के लिए, बुरे काम के लिए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से एक दूसरे को मान के रखना, ये एक अहम मुद्दा होता है। और ब्रोहण करणारे गुरु व डेन्सिटी इज स्थूल असं असेल का? द्रव्याणाम ब्रोहणे कर्मणि शक्ति ही गुरु, ये गुरु के बारे में बताया गया है। एक मैंने एक बताया था शायद, मालूम नहीं, तात्या जळूकर, ये महेश योगी के जरिए बहुत विदेशों में गए आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वहां तो अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ता था, और फिर हर शब्द का क्या भाषांतर करें इसके बारे में बड़ी मुसीबत होती थी, और ये सभी की मुसीबत रही है। तो हर एक ने अपना अपना कुछ तरीका निकाला, गुरु को हेवी कहेंगे, लघु को लाइट कहेंगे, इस प्रकार से लोगों ने कर दिया। और तात्या जळूकर का ये कहना था कि इसकी निश्चित हो जाना चाहिए कि रानड़े कुछ और बता रहे हैं, पीएच कुलकर्णी कुछ और बता रहे हैं, महेश योगी के लोग कुछ और बता रहे हैं, और डॉक्टर लाड कुछ अलग बता रहे हैं, इस प्रकार से। तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक संज्ञा निश्चित परिषद ऐसे उन्होंने बुलाई थी भुसावल में। संयोग से मुझे भी बुलाया गया था। और रमेश नानल सर थे, मामा जोशी थे, मैं और मामा जोशी दोनों साथ में ट्रेन में सफर कर रहे थे भुसावल के लिए। रमेश नानल मुंबई से आ गए, और ये जामनगर वाले दूसरा है ना, हरिशंकर शाह, ये भी था ये इसमें।
यही है पारिभाषिक शब्दांचं भाषांतर करू नये. और मेरी और हरिशंकर शर्मा की अच्छी बातचीत चली. जब उनको पता चला कि मैंने संस्कृत में थीसिस लिखे हैं, तो उन्होंने संस्कृत में वार्तालाप आरंभ किया. मैं भी बोलता गया और मुझे फुर्सत नहीं मिली थी. मैंने कुछ पेपर्स भेजे थे टाइप करके. जब हम ट्रेन में चढ़े, मैं और मामा जोशी, रात का सफर था, तो मैंने वो कागज निकाले और फिर स्निग्ध को क्या कहेंगे, ऑलरेडी कहेंगे या अंतरस्थ कहेंगे, इस प्रकार से काफी बहस थी. तो मैंने मामा जोशी से कहा ये तो भयंकर है, इस प्रकार से नहीं कर सकते. पारिभाषिक शब्दों को वैसे ही रखना है. ज्यादा से ज्यादा उसका विवरण जितना हो सके वो दे सके, वो अच्छा रहेगा. तो बोले वही मैं भी सोच रहा हूँ. शर्करा मधुरा स्निग्धा, तो शुगर इज स्वीट एंड ऑयली ऐसा भाषांतर करेंगे क्या? शुगर इज स्वीट एंड अंचस, इस प्रकार का भाषांतर करेंगे. कोई मतलब नहीं है. हमें स्निग्ध गुण हम जिस तरीके से देखते हैं वो तो कुछ इस प्रकार के भाषांतर में आएगा ही नहीं. तो रमेश नानल जी ने पहले आवाज उठाया और फिर सभी रेफरेंसेस उन्होंने लाए थे. गुरु है तो द्रव्य से दोहन करणी शक्ति गुरु वगैरह से सभी रेफरेंसेस उन्होंने लाए थे साथ में. और ये ब्रोहण कर्म कैसे गुरु शब्द से हमें प्राप्त होगा वगैरह वगैरह. तो काफी बहस हुई और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि केवल शीत उष्ण और गुरु लघु इनके बारे में सोचेंगे पहले और उनका पूरा विवरण देंगे. गुरु लघु शब्द वैसे ही रखेंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे. अभी कोश के आधार पर ये काफी आसान है, सभी संदर्भों को इकट्ठा करना और सभी जानकारी उसके बारे में देना, तो ये पॉसिबल हो जाएगा. और फिर पारिभाषिक शब्दों को वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. एक मैंने अंग्रेजी किताब देखी थी, देयर आर 3 बेसिक फॉल्ट्स इन आइडिया, ये पहला वाक्य था. दोष का भाषांतर फॉल्ट्स कर दिया. ये बड़ा अजीब है. इस प्रकार अगर हम विदेशों में या भारत में भी आयुर्वेद का प्रचार करेंगे तो क्या स्थिति रहेगी? कहने का तात्पर्य अर्थ है कि परिभाषा बदलनी नहीं है. ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा. व्यवहारात स्थूल देह आणि संहत देह डोळ्यांसमोर आणले तर बृहत व शिथिल देहाला स्थूल म्हणतो. तसे अन्न द्रव्याबद्दल लावून घेता येईल. म्हणजे गावरान भोपळ्याच्या हायब्रिड भोपळा स्थूल आहे पेक्षा फोपसा दिसतो and so on. इनमें एक ऐसा भाव है कि पांचभौतिक स्तर पर क्या स्थिति है, ये देखना जरूरी होगा. आकारमान बढ़ गया लेकिन घनता कम हो गई, ऐसी अगर स्थिति है तो ये जो से तुम बता रहे हो स्थूल कहेंगे, लेकिन फिर भी गुणवत्ता उसमें नहीं रहेगी. हाँ. तो इन सभी के बारे में, गुणों के बारे में गहराई में जाकर सोचना जरूर होगा. मैं समझता हूँ कि जो अभी CCRS को संशोधन क्या करना है, ये जो बड़ी मुसीबत वाली बात है, इसके बारे में कोई सुझाव अच्छे
इस प्रकार के नहीं है। तो गुणों की परिभाषा निश्चित ही और मॉडर्न फिजिक्स या किसी दूसरे तरीके से गुणों के बारे में ऑब्जेक्टिविटी लाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। और हमारा बेस ही द्रव्य गुण कर्म है। तो सृष्टि विशिष्ट या पुरुष विशिष्ट जो भी द्रव्य गुण कर्म है उनके बारे में अगर हम भली भांति सोच सकते हैं। Could I call you after this lecture? हाँ करो कॉल। तो भली भांति अगर सोच सकते हैं तो ये एक कदम हमारा आयुर्वेद एक शास्त्र के हैसियत से समझने के लिए अच्छा होगा। जब तक ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगी तब तक लोगों को समझाना काफी मुश्किल है। और मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न केमिस्ट्री कुछ हद तक ये कर सकती है। तो उसका हमें देखना है कि इस प्रकार से अगर हो सकता है तो ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो एटम के साइज को लेकर एटॉमिक वेट को लेकर अगर ये बात कुछ हो सकती है, लेकिन हमारा पाला तो एटम से नहीं पड़ता है, हमारा पाला कार्यद्रव्य से पड़ता है। तो जो भी कार्यद्रव्य निर्माण हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा सोचना है। तो स्थूल और गुरु ये दोनों बताए हैं तो ये अलग अलग है। स्थूल में ही अगर गुरु समाविष्ट हो जाता है तो गुरु देने का कोई मतलब नहीं था। तो स्थूल भी है और गुरु भी है। अभी हाइब्रिडाइज जो फूड है वो मांसव स्रोतस को दृष्टि करने वाला है, ऐसा सोच सकते हैं इसके आधार पर। स्थूलत्व बढ़ गया हाइब्रिडाइजेशन के जरिए और उसका पोषण मूल्य कम हो गया इस प्रकार से। और फिर उसको संस्कार गुरु अगर बनाते हैं तो भी एक दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। स्थूल भी है और अभी संस्कार गुरु इस प्रकार का भी हो गया। तो इन सभी बातों से अभिषंधि स्थूल और गुरु मांसो स्वतस की दृष्टि होते हैं। भुक्त्वा च स्वपतान दिवा ये एक अलग हेतु बताया गया। और खास करके भोजन करने के बाद सोना दिन में, वैसे दिन में सोना ये रक्त व स्रोतस दृष्टि का भी हेतु है इस प्रकार से जो 24वें अध्याय में बताया गया है। वैसे वहां सूत्रस्थान 24वें अध्याय में बहुत सारे हेतु बताए गए हैं रक्त की दृष्टि। यहाँ रक्त व स्रोतस की दृष्टि के हेतु बताए गए हैं, वहां रक्त के दृष्टि के हेतु इस प्रकार के बताए गए हैं। तो उसमें दिवा स्वाद भी शामिल है। और भुक्त्वा स्वपतान दिवा खाना खाने के बाद दिन में सोना ये मांसो व स्रोतस दृष्टि का प्रतिबंध हेतु है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो दिन में सोते हैं क्या नहीं है ये बात देखनी है। और सोते हैं तो कब सोते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं या 3-4 घंटों के बाद सोते हैं, ये एक अहम मुद्दा है। या खाना खाने से पहले सोते हैं। साफेकर ये जो नृत्यांगना है उसके बारे में मैंने सुना था। वो सुबह 4-4:30 बजे उठती थी, डांस करती थी वगैरह वगैरह, और 9-9:30 बजे बगैर खाना खाए सो जाती थी। सुचिता ठाकुर। और फिर 11-11:30 बजे खाना खाती थी। किसने सुझाव दिया था मुझे पता नहीं है, शायद कोलट कर सकती क्योंकि फैमिली जुड़ी थी उनके। तो भुक्त्वा च स्वपतान रात्रौ हेतु नहीं है। दिवा प्रबुध्यते अर्केण हृदयं कुंडलीकवत् न क्लेदमुपगच्छन्ति तेवा तेनास्य धातवः। ये सूत्र स्थान 21-22वें अध्याय में बताया गया है। तो रात में ये स्रोतस में प्रविष्ट नहीं करता आदमी। वेणुमाधव शास्त्री कहा करते थे कि खाना खाए और तुरंत सो जाए, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रात का, लेकिन दिन में तो नहीं सोना है।
इस प्रकार से। और ये हृदय विस्फुरित इस प्रकार का होता है और स्रोतस खुले रहते हैं। हरितकी वर्गात ही रक्तदृष्टीचा हरितक वर्ग हे तो आला है ना। ये तो मसालेदार पदार्थ है, मसाले के पदार्थ है। तो ये सूर्योदय झाल्यावर लेट उठणे म्हणजे दिवास्वप्न होईल का? है, ये दिवास्वप्न ही है। इसलिए सूर्योदय से पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। तो अभी सभी लोगों में ये हेतु पाया जाता है कि दिवास्वप्न इस तरीके से होता है। हरितकमध्ये अद्रक, लसूण, कोथिंबीर हेही येतात, तर यांचा अधिक वापर केल्यामुळेही रक्तदृष्टी होऊ शकेल ना, होतीही है। होऊ शकेल ना वगैरह ऐसा नहीं। तो भक्षयित्वा हरितकी मूलकादि हरितकम मूलकादि पयस्तेजित, ये भी एक बताया गया है कि दूध नहीं लेना है उसके ऊपर। और वैसे भी ये हरितक वर्ग जो है वो रक्त दुष्ट करने वाला पित्त प्रकोप ऐसा ही है। अभी ऐसा होता है कि जो मूल द्रव्य खा रहे हैं उसका स्वाद कुछ नहीं रहता। ये होटल में जो खाना खाते हैं तो एक रेड ग्रेवी और ग्रीन ग्रेवी, उसमें क्या अंदर डाला गया है, सब्जी कौन सी है, उसका कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि टेस्ट आती है वो ग्रेवी की ही टेस्ट आती है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब है। तो बाहर का खाना तो इस प्रकार से नहीं खाना है, मूल द्रव्य की टेस्ट होनी चाहिए उसमें। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, रुकते हैं और कल आगे बढ़ाएंगे। मगाशी जे म्हणतात ना, द्रव आहार जो आलेला आहे ना, त्याच्यात आपण सगळ्या मुगाचं यूज घेतलं तर तो तसा होणार नाही, कारण तुम्ही टोमॅटो सूपच भरपूर पीत असणार, तुम्ही टोमॅटो सूपच भरपूर पीत असणार, कढी ताकच भरपूर पीत असणार, ये पॉसिबल है। विचार वगैरे फार आहे कशाच्या विषयी होलसोल सगळं असं नाही नहीं ना। तो सारासार विचार खूप बारकाईने आला स्निग्ध उष्ण द्रव ऐसा है। दिवास्वप्न एकदा उठल्यावर पुन्हा दिवसा झोपणे असे असावे, सकाळी उशिरा उठणे वेगळा हेतु असावा। नहीं, ये दिवास्वप्न ही कहा जाएगा वास्तव में। सिर्फ एक खाली पेट है, इतना ही है। और अगर अजीर्ण है तो सोने के लिए कहा गया है कि अगर अजीर्ण है तो जब तक खाना पचन नहीं होता तब तक आप सोइए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भरपेट खाना खाए और फिर सुबह देरी से उठे, ये तो नहीं है। ब्राह्म मुहूर्त पर उठना ही है और उस समय में वचन होना जरूरी है, पचन हो गया इस प्रकार की स्थिति हो जरूरी है, तो उस हिसाब से ही खाना खाना चाहिए। कभी प्रसंगोपात इस प्रकार का हो सकता है। अनेक ब्रह्मण्य द्रव्य एकत्र करने स्थूल होऊ शकते का, हो सकता है। इसके बारे में काफी बहस करनी पड़ी। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। रसशेषाजीर्ण में शयित च इस प्रकार का ही निर्देश है और वो पचन होने के लिए जरूरी है। रसशेषे शयित च इस प्रकार का बताया गया। विरम्यते व्याख्यान में अपना श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।